यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव सामने आता दिख रहा है, जहां ग्रीन कार्ड होल्डर्स और लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स के लिए यूएस सिटीजनशिप लेना पहले से कहीं ज्यादा महंगा और मुश्किल हो सकता है। डीएचएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का नया प्रपोज्ड रूल साफ मैसेज देता है कि सिटीजनशिप एप्लीकेशन फीस में करीब 75% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और साथ ही फी वेवर्स को भी लगभग खत्म किया जा सकता है। इसका सीधा असर उन एप्लीकेंट्स पर पड़ेगा जो फाइनेंशियल सपोर्ट या लो इनकम बैकग्राउंड से आते हैं और अब तक रिड्यूस्ड फी या वेवर के जरिए एप्लीकेशन प्रोसेस कर पाते थे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रपोज रूल क्या है, अभी इसकी लीगल स्थिति क्या है, किन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स या एप्लीकेंट्स को इस सिचुएशन में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले करंट प्रपोजल को समझते हैं। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज और डीएचएस ने एक फेडरल रजिस्टर नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि फॉर्म N-400 यानी सिटीजनशिप एप्लीकेशन फी को बढ़ाकर लगभग 75% तक किया जा सकता है। अगर ये लागू होता है तो पेपर फाइलिंग फी करीब $760 से बढ़कर लगभग $1330 हो सकती है और ऑनलाइन फाइलिंग भी $710 से बढ़कर करीब $1280 तक पहुंच सकती है। इसके अलावा अपील प्रोसेस यानी फॉर्म N-336 की फी भी काफी बढ़ सकती है। ये बदलाव सिर्फ फीस तक लिमिटेड नहीं है बल्कि फी वेवर सिस्टम को भी पूरी तरह रीस्ट्रक्चर करने की बात इसमें शामिल है। डीएचएस का आर्गुमेंट ये है कि पहले की एडमिनिस्ट्रेशंस ने सिटीजनशिप फीस को इंटेंशनली लो रखा था ताकि ज्यादा लोग नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करें, लेकिन अब गवर्नमेंट का स्टांस बदल रहा है। नए अप्रोच के तहत डीएचएस का कहना है कि हर एप्लीकेंट को प्रोसेस की फुल कॉस्ट ऑफ एडजुडिकेशन यानी कि जांच, स्क्रीनिंग और वेटिंग का पूरा खर्च खुद उठाना चाहिए। गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि अगर सिटीजनशिप एप्लीकेशन को कम फी पर रखा जाएगा तो उसका बर्डन दूसरे इमिग्रेशन फॉर्म्स की फीस पर शिफ्ट हो जाता है, जिसे अब सही नहीं माना जा रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट ये है कि रूल अभी लागू नहीं हुआ है। ये सिर्फ नोटिस ऑफ प्रपोज्ड रूल मेकिंग है, जिसका मतलब है कि इसे फाइनलाइज करने से पहले पब्लिक को 60 डेज का समय मिलेगा कि वो इस पर कमेंट्स दे सकें। उसके बाद ही रूल फाइनल स्टेज में जाकर लागू हो सकता है। यानी अभी के लिए एग्जिस्टिंग सिस्टम ही वैलिड है जिसमें रिड्यूस्ड फीस और फी वेवर्स कुछ कैटेगरीज के लिए अवेलेबल हैं। करंट रूल्स के हिसाब से अभी भी कुछ एप्लीकेंट्स फी वेवर या रिड्यूस्ड फी का फायदा ले सकते हैं, खासकर लो इनकम एप्लीकेंट्स या वो लोग जिनकी हाउस होल्ड इनकम फेडरल पोवर्टी गाइडलाइंस के आसपास या उससे नीचे है। कुछ केसेस में $380 की रिड्यूस्ड फी भी अवेलेबल है, लेकिन प्रपोज रूल में साफ कहा गया है कि फ्यूचर में फी वेवर्स और रिड्यूस्ड फी दोनों ही खत्म किए जा सकते हैं। हालांकि एक इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन रहेगा, यानी यूएस आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को एग्जेम्पशन मिलता रहेगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इंपैक्ट की, खासकर इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स या लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स के लिए। सबसे बड़ा इंपैक्ट अफोर्डेबिलिटी और टाइमिंग पर पड़ेगा। सिटीजनशिप एप्लीकेशन पहले ही एक डॉक्यूमेंटेशन हेवी प्रोसेस है और अगर फी बढ़ती है तो कई लोग डिले कर सकते हैं या एलिजिबिलिटी होते हुए भी अप्लाई पोस्टपोन कर सकते हैं। दूसरा इंपैक्ट लो इनकम वर्किंग इमिग्रेंट्स पर होगा जो यूएस में लॉन्ग टर्म सेटल तो हो चुके हैं, लेकिन फाइनेंशियल मार्जिन कम होने की वजह से वेवर पर डिपेंड करते हैं। इस सिचुएशन में इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी चीज है डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग। अगर आप सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी के करीब हैं तो अपने फॉर्म N-400 की रिक्वायरमेंट्स, कंटिन्यूअस रेजिडेंस, टैक्स फाइलिंग्स, ट्रैवल हिस्ट्री और बैकग्राउंड चेक्स को पहले से एक्यूरेट रखें। दूसरा, अगर आप फी वेवर कैटेगरी में आते हैं तो अभी के करंट रूल्स के अंडर अप्लाई करने का विंडो समझना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में ये बेनिफिट खत्म हो सकता है। तीसरी बात, किसी भी र्यूमर या सोशल मीडिया अपडेट पर डिसीजन लेने से बचे, क्योंकि ये रूल अभी ड्राफ्ट स्टेज में है और फाइनल इंप्लीमेंटेशन में समय लग सकता है। हर अपडेट यूएससीआईएस और डीएचएस ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑलरेडी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो सिटीजनशिप प्लानिंग को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की तरह देखें, सिर्फ वन टाइम डिसीजन की तरह नहीं। ओवरऑल ये प्रपोजल यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में एक बड़ा शिफ्ट दिखाता है, जहां सिटीजनशिप को अब एक सब्सिडाइज्ड बेनिफिट की जगह फुल कॉस्ट पेड प्रोसेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन जब तक ये रूल ऑफिशियली लागू नहीं होता,
तब तक एग्जिस्टिंग सिस्टम ही वैलिड है और एप्लीकेंट्स के पास अभी भी प्लानिंग और प्रिपरेशन का समय है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।